जोहार, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरें क्या हैं। शिक्षक भर्ती में हो गई थी चूक, पारा टीचर को फिर मिलेगा मौका। हाई कोर्ट ने दिया आदेश। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने इस निर्देश के साथ ही सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी और एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने वैसे पारा शिक्षकों की काउंसलिंग का निर्देश दिया है। उन्होंने वर्ष 2015 के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षकों की रीढ़ी में आवेदन किया था और अंतिम चयनित उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किया था। ऐसे शिक्षकों के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 माह में पूरी करने का निर्देश अदालत ने दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने इस निर्देश के साथ ही सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी और एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील कर दायर की थी। खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को सही बताया और सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी। सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि 2015 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारद श्रेणी के आवेदन देने वाले पारा शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं की जाएगी और न ही उनके मामले पर विचार किया जाएगा। इस पर पारा शिक्षकों ने हाईकोर्ट के एकल पीठ में याचिका दायर कर दी थी। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और वैसे पारा शिक्षक जिन्होंने गैर पारा शिक्षक की श्रेणी में आवेदन दिया था और अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक हासिल किया है, उनकी काउंसलिंग का निर्देश दिया। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमीन को लेकर आदिवासी गोलबंद। आदिवासी जमीन संबंधी समस्या को लेकर खुद समाधान करेगी संगठन। फर्जी दस्तावेज के जरिए आदिवासी जमीन की लूट को लेकर आदिवासी संगठन गोलबंद है। संगठन ने 15 को केंद्रीय धुमकुड़िया भवन करमटोली चौक में संयुक्त संगठनों की बैठक आहूत की है। इसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। यह निर्णय रविवार को करमटोली में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों व पदाधिकारियों की मिलीभगत से CNT एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासियों की जमीन का फर्जी दस्तावेज, सादा बिक्री पट्टा, फर्जी इस्तीफानामा, फर्जी हुक्मनामा, फर्जी कबलियतनामा, फर्जी डीड बनाकर ऑनलाइन छेड़छाड़ व फर्जी ज़मीन बंदी कर आदिवासी की ज़मीन लूटी जा रही है। इसे रोकने के लिए आने वाले दिनों में बैठक बुलाई गई है। बैठक में सहमति बनी कि किसी भी आदिवासी को ज़मीन संबंधी कोई भी समस्या हो तो करमटोली स्थित धुमकुड़िया में आकर संपर्क कर सकते हैं। अब आदिवासी संगठन खुद अपने स्तर पर ज़मीन संबंधी समस्या का समाधान करेगी। लाठीचार्ज के बाद फिर HEC के कर्मचारी सड़क पर उतरे। 19 महीने के बकाया वेतन की कर रहे मांग। HEC कर्मियों ने गुरुवार HEC हेडक्वार्टर रोड को जाम कर रखा है। इस रोड से किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह आक्रोश बुधवार हुए लाठीचार्ज के बाद देखने को मिल रहा है। दरअसल करीब 19 महीने का वेतन बकाया होने से HEC कर्मियों के सब्र का बांध बुधवार को टूट गया, जब HEC कर्मियों ने बकाया वेतन भुगतान की मांग करते हुए निदेशक राजेश कुमार द्विवेदी और निदेशक HD सिंह का घेराव कर दिया, जिससे अधिकारी करीब 9 घंटे तक अपने कार्यालय में ही बंधक बने रहे। शाम के वक्त अधिकारियों ने CISF की सुरक्षा में बाहर निकलने की कोशिश की तो कर्मियों ने विरोध शुरू कर दिया। इस पर CISF के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें HEC के 3 कर्मी रमेश पांडे, जालेश्वर ठाकुर और चिराग बारला गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इधर उधर भागने में करीब दर्जन भर कर्मचारी चोटिल भी हुए हैं। इस लाठीचार्ज के बाद HEC कर्मियों में काफ़ी आक्रोश है। इसके विरोध में HEC कर्मियों ने गुरुवार सुबह से ही HEC हेडक्वार्टर रोड को जाम कर रखा है। HEC कर्मियों का कहना है कि हम अपनी मांग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, ऐसे में हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे ऊपर CISF के जवानों ने ऐसे लाठी चलाई जैसे हम कोई अपराधी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि CISF ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लाठीचार्ज किया। ऐसे में लाठीचार्ज करने वाले जवानों को सस्पेंड किया जाए। अब और नहीं, CM सोरेन की याचिका पर आज ही अपना पक्ष रखेगी ED। तय होगा अब पूछताछ के लिए पेश होंगे CM या नहीं। ED के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में दी गई याचिका पर ED आज ही यानी कि 13 अक्टूबर को ही अपना पक्ष रखेगी। इस मामले में अब अलग से तिथि मुकर्रर नहीं की जाएगी।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में यह स्पष्ट की है। अदालत ने कहा है कि पिछली सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि इस मामले में दिल्ली के वरीय अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित होकर पक्ष रखेंगे। इस दौरान 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित करने की मांग की गई थी। तब कोर्ट ने 11 को हेमंत सोरेन और ईडी को 13 अक्टूबर को पक्ष रखने को कहा था। ऐसे में अब अलग तिथि नहीं दी जा सकती है। बता दें कि कोर्ट ने यह टिप्पणी बुधवार को तब की जब इस मामले में मुख्यमंत्री की ओर से ऑनलाइन पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने अदालत में कहा कि ईडी ने हेमंत सोरेन को समन जारी करने का स्पष्ट आधार नहीं बताया। उन्होंने कहा हेमंत पर ईडी ने कोई भी प्राथमिकी नहीं की है, उनके विरुद्ध आपराधिक मामला भी लंबित नहीं है। ईडी ने हेमंत सोरेन को गवाह या आरोपित के रूप में बुलाया है यह भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए समन रद्द कर देना चाहिए। नियुक्ति प्रोन्नति घोटाले को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। विधानसभा के पास रिपोर्ट नहीं। विधानसभा नियुक्ति प्रोन्नति घोटाले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में नियुक्ति प्रोन्नति घोटाले की जांच करने वाले सेवानिवृत्त जस्टिस विक्रमादित्य की रिपोर्ट मांगी है। बता दें आपको कि विधानसभा को यह रिपोर्ट अब तक नहीं मिल पाई है। हाई कोर्ट ने 7 दिन के अंदर विधानसभा सचिव को जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। इधर नियुक्ति प्रोन्नति घोटाले में विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन व उसके कानूनी पहलू पर सुझाव के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसजे मुख्य उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया था। विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट फिलहाल न्यायिक आयोग के पास है। विधानसभा ने न्यायिक आयोग से रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। बुधवार शाम तक यह रिपोर्ट विधानसभा नहीं पहुंची थी। विधानसभा सचिवालय ने मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भी पत्र लिखकर इस रिपोर्ट को उपलब्ध कराने का आग्रह किया था, लेकिन सरकार ने विधानसभा को साफ कह दिया कि वह इस रिपोर्ट को न्यायिक आयोग से मांग ले। यह विधानसभा का मामला है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को मिलेगी नई सौगात। पीएम किसान सम्मान योजना की रकम में बढ़ोतरी की संभावना। केंद्र की मोदी सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए अपना खजाना खोल सकती है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत छोटे किसानों को सालाना 3 किस्तों में दिए जाने वाले 6,000 रुपये को बढ़ाकर 8,000 रुपये करने की घोषणा कर सकती है, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में किसानों का वोट बैंक मजबूत हो सके। झारखंड के हजारीबाग में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर नक्सलियों का हमला, 4 वाहन फूंक डाले। हजारीबाग जिले के कटकमसाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाहपुर हेसा कुदर गांव में माओवादी नक्सलियों ने गुरुवार तड़के लगभग 3 बजे रेलवे लाइन निर्माण कार्य में लगे 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने घटनास्थल पर पर्चा भी छोड़ा और वारदात की जिम्मेदारी ली। माना जा रहा है कि लेवी की मांग को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन की संख्या में नक्सली कटौतिया टोरी चंदवा रेल लाइन के निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे 2 हाईवा, 1 पोल लोडर और एक पिकअप वाहन को जला दिया। सभी जले हुए वाहन रेल कंपनी के बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है और माओवादियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है।